राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू वन्य क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कॉलर के एडवांस ब्लाउज क्लास। तो फ्रेंड, इस क्लास में हम सिर्फ कॉलर वाला ब्लाउज यानी कि पैक नेक ब्लाउज के बारे में ही सब कुछ जानेंगे। तो क्लास शुरू होने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आज जो हमारी क्लास रहेगी उसमें मैं आपको मेजरमेंट कैसे लेते हैं और कौन कौन से फॉर्मूला हम लोग क्या यूज़ करते हैं पैक नेक ब्लाउज में, तो सब कुछ आपको पूरे डिटेल के साथ सिखाएंगे। पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखिए तो बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है ब्लाउज के लिए। और स्टार्टिंग के तो क्लासेस आप लोग ज़रूर देखिए, रेगुलर देखिए। शाम को हमारा जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड, और एक दो सब्सक्राइबर हैं जो इस टाइम में मैसेज करते हैं कि मैम प्लीज़ रेडी ब्लाउज से किस तरह नाप लेके हम लोग ब्लाउज बनाते हैं। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम उस टॉपिक पे भी काम करेंगे और किस तरह हम बने हुए ब्लाउज से नाप लेकर अपना नया ब्लाउज बनाते हैं वो भी आपको डिटेल के साथ समझाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मेज़र टेप हम लेते हैं और आपको मेजरमेंट का तरीका बताते हैं। हम लेंथ किस हिसाब से लेते हैं फ्रेंड? पहले तो देखिए, ये शोल्डर है हमारा। इस शोल्डर का, ये शोल्डर है इतना, इसका हम सेंटर ले लेंगे। तो मेजर टेप को इस तरह सेंटर पे रखना है और आपको बिल्कुल सामने देखना है। अगर आप अपने कस्टमर का भी ले रहे हैं तो भी आपको उन बोलना है कि वो बिल्कुल सामने देखें और इस तरह। और ये देखिए, हमारी ये चेस्ट से इस तरह नीचे की तरफ दबाते हुए हम नाप लेंगे। तो हमारा जो नाप है वो है 16। तो यहाँ से इसके उभार को ऐसे लेते हुए जहाँ भी हमारी लेंथ आएगी वो हमारा फुल लेंथ का नाप होगा कि हमारा जो ब्लाउज है उसका फुल लेंथ कितना होगा, इस तरह हमें मिल जाएगा। उसके बाद आज भी बहुत से लोग हैं, दो गलती बहुत करते हैं। एक तो आप कोई भी ब्लाउज शेप बनाइए, कोई भी नेक बनाइए, उसमें राउंड बनाइए, ट्रायंगल बनाइए, 4 एंगल बनाइए, वे शेप बनाइए। जो लोग ये सेंटर हमारा है ना, यहाँ से जो इस तरह नाप लेते हैं या इस तरह नाप लेते हैं, ऐसे हमें नाप नहीं लेना। हमें मेजर टेप को बिल्कुल छोड़ना है, सीधा हमारे ब्रेस्ट पॉइंट पे आना चाहिए इस तरह। और यहाँ से हम नाप लेंगे इस तरह 6 इंच का, 5 इंच का, 4 इंच का, 3 इंच का, 7 इंच का, 8 इंच का, आपको जो भी रखना है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। पर हमारा जो ये मेजर टेप है वो स्ट्रेट ही रहेगा, हमें इस तरह नहीं करना। सेम इसी तरह जो बैक पार्ट है वहाँ भी हम जब भी नेक का शेप लेंगे या नेक का मेजरमेंट लेना हो तो हमें यही रखना है, यही रखना है और ऐसे नहीं करना, ऐसे ही रखना है। ठीक है फ्रेंड, ये तो बात हो गया नेक का। अब शोल्डर। तो शोल्डर के लिए मैं आपको बता दूं कि हम लोग किस तरह, सपोज करिए कि बैक साइड का पार्ट मेरा यही है, ठीक है। तो ये हमारी, आप भी इसको टच करेंगे तो आपको फील होगा, यहाँ हमारी बोन है दोनों साइड। उस बोन से हमें इस तरह, ये बैक साइड पे हमें करना है इस तरह, ठीक है। ये तो मैं फ्रंट से बता रही हूँ आपको। इस बोन से टच करते हुए इस बोन तक हमें लेके जाना है। मैं फिर से बता दूँ, हमें बैक साइड से नाप लेना है इसी तरह से, ठीक है। फ्रंट से मैं आपको बस दिखाने के लिए ले रही हूँ। और जहाँ भी ये बोन हमारी आएगी, तो ये देखिए हमारी कितनी 15। तो आपकी अपने साइज़ के हिसाब से सबका अलग अलग होता है। अभी 3 चीज़ हमने आपको बता दिया, नेक, फुल लेंथ और शोल्डर। तो फ्रेंड, अब हम लेंगे अपर चेस्ट। अपर चेस्ट के लिए जहाँ से हमारा ये आर्म होल ख़त्म होगा, यानी कि बिल्कुल ये सेंटर हमारा, वहाँ से हम इस तरह मेज़र टेप रखेंगे और नाप लेंगे। तो हमारा अपर चेस्ट आ रहा है 37। तो चेस्ट, अपर चेस्ट और चेस्ट राउंड में फ़र्क आता है 2 से 2.5 इंच का, पर कई लोग का ज़्यादा साइज़ है तो उसके हिसाब से सबका अलग अलग आता है, ठीक है फ्रेंड। अब हम लेते हैं चेस्ट राउंड, ठीक। तो ये देखिए हमारा जो चेस्ट राउंड है वो आया है 39, यानी कि 37, 38, 2 इंच का फर्क आ रहा है चेस्ट और अपर चेस्ट में। इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जहाँ भी हम अपने इस कोहनी हाथ को फोल्ड करेंगे तो ये वाला कोहनी वाला एरिया है ना, यहाँ से हमारा चेस्ट निकल आता है। पर अगर आप में से बहुत से लोग को आज भी कंफ्यूज होते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ भी हमने लेंथ ली है फुल लेंथ, वहीं से मेजर टेप का राउंड ले लेंगे तो ये हमारा वेस्ट आ जाएगा। तो हम ये राउंड लिया तो हमारा आया है 33 वेस्ट राउंड, ठीक है फ्रेंड। ब्लाउज के लिए ये सब मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है
और सही तरीके से लेना वो भी ज़रूरी है। अब देखिए, शोल्डर का सेंटर लेंगे, शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट, तो हमारा जो अपेक्स पॉइंट है वो आ रहा है 11। ठीक है, आपका अपने साइज के हिसाब का सबका अलग आएगा 11। तो ये हो गया शोल्डर टू अपेक्स। ठीक है, अब अपेक्स टू अपेक्स का भी नाप होना ज़रूरी है। तो इस तरह मेजर टेप को रखेंगे, 7.5 हमारा अपेक्स टू अपेक्स आ रहा है। सभी साइज का अलग अलग आएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ऐसा ना हो आप बोलो कि मैम मेरा ये साइज आ रहा है, मेरा ये साइज आ रहा है। इसीलिए मैं साथ के साथ आपको ये भी बताती जा रही हूँ हर जगह कि अगर ये साइज हो तो आप अपना साइज रख के कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करें। इससे यही रीजन है कि आज का जो मैं ये क्लास है आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। अब देखिए, हमारा टोटली आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीज। अब लेंगे स्लीव का। तो फ्रेंड, नॉर्मली स्लीव अगर आप कोहनी से नीचे रखते हैं तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर रखेंगे और जहाँ भी हमारी ये कोहनी पे आएगा ना, वहीं से कोहनी को हम फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद हमें चेक कर लेना है कितने पे हमारा ये कोहनी आया था। तो ये देखिए, हमारा 12 पे आया था। फिर 12 पे इस तरह इसको रखते हुए आपको जितनी लेंथ चाहिए आप लेंथ ले सकते हैं। मतलब अगर लंबी स्लीव है तो हाथ को मोड़ना सभी को ज़रूरी है, सभी के लिए है। ये सिर्फ मेरे ही लिए नहीं है या हैवी साइज के लिए ही नहीं है, सभी के लिए है। जब भी हमारी कोहनी से ज़्यादा लेंथ हो स्लीव की तो इस तरह हाथ को फोल्ड करना है और फिर यहाँ से इस तरह हम लेंथ पूरी नोट करेंगे कि हमें कौन सी लेंथ चाहिए। और अगर नॉर्मल है तो जैसे कि यहाँ हमने रखा हमारा 8 इंच, तो जहाँ भी ये 8 इंच आया यहाँ हमारा आ गया। और यहीं से हम इस तरह इसका राउंड भी चेक कर लेंगे तो हमें स्लीव बॉटम भी मिल जाएगा। तो एक बात और बता दे फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कॉलर में हमें हमेशा नेक राउंड की ज़रूरत पड़ती है। तो नेक राउंड कैसे लेना है, आज की क्लास बहुत ज़रूरी है, आप लोग प्लीज़ इसको देखिए। देखिए इस तरह, और बिल्कुल टाइटली लेना है, बहुत लूज करके नहीं लेना, क्योंकि जो कॉलर है ना वो हमारा परफेक्ट बनना चाहिए। तो मेरा तो 14 आता है, हाँ मेरा 14 आया है। आपका अपने हिसाब से 10 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 13, 15, जो भी आपका साइज़ हो उस हिसाब से आपका आ सकता है। तो ये जो मैंने एक नेक राउंड आपको आज की मेजरमेंट में बताया है, इसको हमने अलग से नोट करना ही करना है, क्योंकि ये हमें कॉलर वाली ब्लाउज में हमेशा यूज़ होगा। और आज का वीडियो मैंने बना तो लिया है, अब आपको फॉर्मूला भी दिखा देती हूँ। और साथ के साथ आप कमेंट ज़रूर करें कि जो कल की हमारी क्लास हो उसमें कौन सा कॉलर आपको सीखना है। जो ज़्यादा सब्सक्राइबर का कमेंट होगा, यानी कि कई लोगों का रिपीट होगा वही कॉलर, तो हम वही कॉलर पहली क्लास लेकर आएंगे आप लोग के लिए। तो चलिए अभी जो हमारी क्लास शुरू करते हैं फॉर्मूले के लिए। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, चलिए आपको फॉर्मूला दिखाते हैं। फ्रेंड, इतने सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास, हम इसमें धीरे धीरे एक एक फॉर्मूला आपको दिखाते जा रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते रहे। तो फ्रेंड, सबसे पहला है रेंटल ब्लाउज चार्ट। तो ये चार्ट आप सभी के पास होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्सेल, डबल एक्सेल, स्मॉल, लार्ज, शॉर्ट, तो आपको ये साइज़ कई बार कस्टमर का नहीं पता होता, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी ब्लाउज रेडी कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। चलिए अब इसको हटाते हैं। अब जो आएगा फ्रेंड वो है हमारा पैक नेक शोल्डर डाउन फॉर्मूला। यानी कि पैक नेक अगर हमारा है तो शोल्डर कितना डाउन होता है। हमेशा हमने देखा है पैक नेक में हमारा शोल्डर ज़्यादा डाउन होता है, मैंने आपको बताया भी है कई बार। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जब मैं ब्लाउज़ की अपनी क्लास शुरू करूँगी ना तो आपको ये चार्ट अपने सामने रखना है अगर आपको अच्छे से सीखना है तो। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला हमारा आता है क्रॉस मार्किंग। यानी कि हम आर्म होल में जो क्रॉस मार्क करते हैं उसमें फ्रंट और बैक पार्ट में जो हमारा क्रॉस आता है वो कितने इंच का होता है हमने वो सब दिया है। और ये हमारा चेस्ट साइज़ है। तो फ्रेंड, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत यूज़फुल है। उसके बाद मैंने आपको बताया चेस्ट और अपर चेस्ट के बारे में, तो वहाँ पर आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए इसमें चेस्ट और अपर चेस्ट, ये हमारा गैप है। चेस्ट और अपर चेस्ट में हमारा जो गैप आता है ना, सबका अलग अलग गैप आता है। और उसमें जो हमारा आर्म होल डार्ट लगता है
वो ये साइज़ इधर लिखा हुआ है हमने। इसको भी हम आपको सिखाएंगे जब ब्लाउज़ बनाएंगे तो किस तरह हम इसको यूज़ करेंगे। अभी तो हमने आपको सिर्फ एक सैंपल के तौर पे ये आपको दिया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद फ्रेंड ये हमारा है वेस्ट आर्म होल डार्ट। तो वेस्ट में और आर्म होल में हमारा जो डार्ट है चेस्ट के हिसाब से कितने साइज़ का आता है ये हमने दिया हुआ है। ये हमने थोड़ा छोटे में लिखा हुआ है, ये सेंटर डॉट है 1 इंच 1.25 1.50। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बहुत यूज़फुल है। उसके बाद फ्रेंड अब बारी आती है नेक राउंड चार्ट। हालांकि मैंने अभी मेजरमेंट में आप लोग को बताया कि ये वाला चार्ट हमें बहुत यूज़ होता है और कैसे यूज़ होगा, कहाँ कहाँ यूज़ होगा, वो सब हम आपको बताएंगे। तो अभी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बहुत से फॉर्मूले हैं फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ। मैंने ना सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं कॉपी पर। और ब्लाउज़ के बैक पार्ट पे हम लूजिंग कैसे लेते हैं ये उसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा मैंने लिखा हुआ है, आपको देखने में भी इजी होगा। तो बैक पार्ट पे लूजिंग चार्ट है ये हमारा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको जब हम यूज़ करेंगे तो आपको समझाएंगे अपने ब्लाउज़ में। और सबसे यूज़फुल हमारा जो फॉर्मूला है फ्रेंड वो ये है हमारा आर्म होल फॉर्मूला। तो देखिए ये 2 लाइन हमारे पैक नेक की है और ये 2 हमारे डीप नेक की। तो अभी डीप नेक तो हमने बहुत सारे ब्लाउज सिखाए हैं, उसमें सब में बताया। तो मेन तो ये है आपको अभी, क्योंकि अभी पैक नेक वाला ब्लाउज चल रहा है। तो देखिए यहाँ पैक नेक लिखा है, यहाँ हमारा चेस्ट साइज़ दिया हुआ है और ये फॉर्मूला हमारा यहाँ यूज़ होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये भी बहुत यूज़फुल है। और जो कंधी में प्रॉब्लम आती है ना, इस मेथड से कभी नहीं आएगी। और फ्रेंड एक बात और, अब आप में से बहुत से लोग मुझे प्लीज़ मैसेज मत करना कि मैम शोल्डर माइनस चार्ट नहीं बताया। रीज़न ये है कि वो हमेशा डीप नेक में यूज़ होता है और मैंने अपने हर वीडियो में डीप नेक जो भी बनाया है सब में ये फार्मूला समझाया हुआ है। और मैंने इसका एक अलग से वीडियो बनाया जिसमें सारे फार्मूले भी मैंने आप लोग को मेंशन किए हैं, तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता तो मैं फिर से एक छोटा वीडियो आपके लिए किसी दिन बना दूँगी, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो ये फार्मूला आप लोग को हो गया। और फ्रेंड ये हमारा है पैक नेक शोल्डर डाउन फॉर्मूला नेक विड्थ चार्ट, यानी कि ये नेक विड्थ भी हमारे शोल्डर डाउन के हिसाब से हमें नेक विड्थ भी मिल जाएगी। ये सिर्फ हमें पैक नेक में यूज़ करना है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि इतना मैंने आपको दिखाया है दूसरे पेपर पे, पर ये वाला भी ज़रूरी है नोट करना, तो प्लीज़ इसको भी आप नोट कर लीजिए। मैं तो एक ड्राइंग बुक है मेरे पास, तो इसकी भी स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। तो फ्रेंड ऐसे मेरे पास बहुत से फॉर्मूले हैं, बट वो सारे फॉर्मूले हमारे अलग अलग जगह यूज़ होने हैं। जैसे कि ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हमारा ये चेस्ट साइज़ है, वेस्ट डॉट, आर्म होल डॉट और सेंटर डॉट, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। और अभी पैक नेक के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड। एक फार्मूला और है, पर वो आपको तब समझ में आएगा जब हम आपको समझाएंगे। पैक नेक चेस्ट राउंड, तो ये जब हम आपको सिखाएंगे तभी समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास है ऑलमोस्ट वो पूरी हो चुकी है। तो देखिए इस तरह का मैंने ये हमारी ड्राइंग बुक है, मैंने इसमें सारे फॉर्मूले लिख लिए। अगर आप लोग भी चाहे तो इस तरह इसको नोट कर सकते हैं। और मेरे पास इस तरह के भी बहुत सारे हैं जिसको मैंने फ़ोटोकॉपी वगैरह निकलवा के रखा हुआ है। पर उससे ज़्यादा बेटर मुझे ये लगा, क्योंकि इसको आप जब चाहे ओपन कर सकते हो, तुरंत इसको देख सकते हैं और इसमें हमें ढूंढना पड़ जाता है। जो क्लास है हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लाउज़ के साथ। और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आपको कल कौन सा ब्लाउज़ सीखना है। जो ब्लाउज़ ज़्यादा बार रिपीट होगा फ्रेंड, हम कल कॉलर वही सिखाएंगे, कॉलर ब्लाउज़। आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सारे जितने भी मैंने फॉर्मूले बनाए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट या स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो उसको फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, या फिर आप कॉपी पे नोट करके रख सकते हैं। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।